हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 14वें अध्याय के 46 से 48 श्लोक को पढ़ेंगे। श्लोक पर जाने से पहले एक रियल लाइफ की घटनाओं से बहुत बड़ी शिक्षा प्राप्त होती है। एक भक्त उनको बोल रहे थे, उनकी पत्नी से बहुत उनका झगड़ा हो रहा था। बोले मैंने इसको एसी ला के दिया जो भी है, एसी दिया, हीटर दिया, ये दिया, वो दिया, फिर भी संतुष्ट नहीं है। तो यद्यपि वह मुझसे काउंसलिंग मांग रहे थे, लेकिन वह मुझे बहुत बड़ी शिक्षा री इन्फोर्स कर रहे थे। क्या शिक्षा री इन्फोर्स किए थे? आप लोग गैस कर सकते हैं। वस्तुओं से कोई जीव कभी सुखी नहीं हो सकता। प्रहलाद महाराज के बाप से जाके पूछो, कश्यप से पूछो, ये भागवत में आएगा। तीनों लोकों का राज्य प्राप्त करके भी वह सुखी नहीं हुआ। जीवात्मा को जब तक भगवान की कथा, भगवान का नाम, भगवान की भक्ति नहीं करता, वो खुद रुचि न रखे या वो करे नहीं, संपर्क में ले, वह असंतुष्ट ही रहेगा। और असंतुष्ट व्यक्ति अब झगड़ा करे तो उसमें कौन सी बड़ी बात है। आप लोग स्वयं इस बात को सत्यापित करेंगे। कभी कभी या प्राय आप लोग का मन शांत रहता है, सत्य खुश रहते हैं, तो खुश अवस्था में हम किसी से झगड़ा नहीं करते हैं, ऐसे संतुष्ट है। ये बहुत बड़ा अभद्र है। क्या अभद्र है? असंतुष्टि। बहुत बड़ा अभद्र है। ये चाहिए, वो चाहिए, और जितना वस्तु में प्राप्त करेगा, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज समझाते हैं, वो एक और भाव का निर्माण करेगा। ये इतना अच्छा नहीं, वैसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, इत्यादि। तो अब कहेंगे इस कथा से क्या लिंक है? महाराज इसको बिल्कुल स्पष्ट कहते हैं कि कथा सुन करके जीव सुखी हो जाता है, संतुष्ट हो जाता है। वो अभाव वो महसूस करता है कि हम अब हम तृप्त हो गए, हम संतुष्ट हैं। इस बात को कई बार हम लोग सुन चुके हैं श्रीमद् भागवतम में। स्पेशली प्रथम स्कंद में हम सुने हैं इनसे, सूत गोस्वामी जी ने शौनक ऋषि से कहा, शौनक ऋषि ने सूत गोस्वामी से कहा कि अपायदि गोविंदम पाद पद्मासवम मधु। हम लोग ये यज्ञ कर करके हमारा चेहरा काला हो गया, हमारा मन भी काला हो गया था। मतलब मन में कोई आशा नहीं थी कि कुछ होने वाला है, समझ ना, काला मन धूमिल मन। लेकिन आप एकदम से आ गए और गोविंद की कृष्ण कथा की, मतलब कृष्ण गोविंद की कथा का अमृत हमें पिला रहे हैं, जो अभी भी आस्वादनीय है। ध्यान दीजिए, वर्तमान में सुखमय है और भविष्य में तो धाम प्राप्त कराने वाली है। ध्यान से सुनिए, मैंने क्या क्या कहा। शौनक ऋषि कह रहे हैं कि देखिए, हम यज्ञ कर रहे हैं तो वर्तमान में धुआं खा रहे हैं, कष्ट हो रहा है, आंखों से आंसू आ रहा है, और भविष्य में भी कोई भरोसा नहीं कि कलयुग है तो अब कोई भरोसा नहीं कि इस यज्ञ का फल मिलेगा भी। लेकिन आप हमें कथा सुना रहे हैं जो अभी भी अमृत है, कानों को अच्छी लगती है, हृदय को अच्छी लग रही है, वर्तमान में अच्छी लग रही है, और भविष्य में ये भगवान का धाम प्राप्त कराने वाली। कितना बड़ा उपकार कर रहे हैं। अर्जुन भगवत गीता में कहते हैं कि मैं आपसे 10वें अध्याय में कि मैं आपसे आपकी महिमा सुन रहा हूं, मैं तृप्ति नहीं हो रही। तो ये वहां पे भी अर्जुन गीता में कहते कि अपि त्रैलोक्य राजस्य हेतु किम नु मही कृते। तीनों लोगों का राज्य भी मुझे क्या करने वाला है। तो दिखा रहा है कि जीव भौतिक वस्तुओं से संतुष्ट नहीं हो सकता है। उसकी आवश्यकता है भगवान की कथा, भगवान का नाम जप, भगवान का सेवा, उससे वह सुखी हो सकता है। बहुत बड़ी शिक्षा ही प्राप्त हो जाएगी। तो चलिए अब हम आगे जाते हैं। हम लोग ने सुना ये था कि कश्यप ऋषि पहले तो अदिति को बहुत डांट लगाए, फिर जब दिति के वह अनुताप को देखे और भगवान विष्णु में उसकी श्रद्धा को देखे कि भगवान विष्णु के द्वारा मेरे बच्चे मारे जाएंगे, ये तो मैं तो इसकी आशा करती हूँ, मैं तो कामना करती हूँ। यानी भगवान विष्णु में अत्यंत महत बुद्धि, मतलब महान है, भगवान की मारते भी हैं तो भी वह मुक्त कर देंगे। तो भगवान विष्णु में शिव जी के भी उसने प्रार्थना करी, तो शिव जी में अपने पति में इस प्रकार से उसका विश्वास था, देख करके वह कुछ आशीर्वाद दिए थे। मैं बोल लेता हूँ इसको। कश्यपोवाच कृता शोकानुतापेना सद्यः प्रत्यवमर्शनात् भगवत्युर्मानाच्च भवे मय्यपि चादरात्। कृत, जो तुमने गलत कार्य किया था उस पर शोक अनुतापेन, शोक के द्वारा और अनुताप के द्वारा, अनुताप समझते पश्चाताप के द्वारा, सद्यः प्रत्यवमर्शनात्, और तुरंत ही तुमने जो विमर्शन किया कि क्या सही था क्या गलत था। दूसरा पॉइंट, भगवती उरुमानाच्च, और भगवान में तुमने जो बहुत अत्यधिक सम्मान बुद्धि रखी कि भगवान मारेंगे भी मेरे लड़कों को तो भी उन्हें वैकुंठ की प्राप्ति होगी। भवे अर्थात शिव जी में, और मई अपी मारे मुझ में भी जो आपका आदर भाव था, उस कारण, उससे कहना चाहिए। पुत्रस्यैव च पुत्राणां भवितैकः सतां मतः गास्यन्ति यद यशः शुद्धं भगवद यशसा समम्। पुत्रस्यैव, तुम्हारे एक पुत्र का, हिरण्याक्ष का कोई पुत्र नहीं हुआ था, हिरण्यकशिपु का एक
पुत्र का, पुत्रस्य, तुम्हारे पुत्र का ही, पुत्रों में से, पुत्राणाम, पुत्रों में से, भविता एक व्यक्ति ऐसा होगा जो सतामता, भक्तों के द्वारा पूजित होगा, इतना बड़ा भक्त होगा। गास्यन्ति यद यशः शुद्धम, जिसके, यद मतलब जिसके शुद्ध यश को गाएंगे, भगवान के भक्त गाएंगे। कैसे गाएंगे? भगवद यशसा समम, भगवान के यश के समान गाएंगे। अर्थात इस भाव से कि भाई भगवान का यश जैसे जीव को भगवान का प्रेम देने वाला है, जीव की अविद्या का निवर्तन करने वाला है, अविद्या को नाश करने वाला है, ऐसा प्रहलाद महाराज का चरित्र है। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आगे आप सुनेंगे पृथु महाराज का यश गा रहे थे पंडित गण, तो कहे जब भगवान का यश उपलब्ध है तो आप मेरा यश क्यों बोल रहे हो? बोलो, इनकी नम्रता थी। तो कहने का आशय ये है कि जब भगवान का यश विद्यमान है तो और किसी के बारे में बात क्यों करी जाए? लेकिन और किसी का मतलब समझना चाहिए। शुद्ध भक्तों का चरित्र जो वर्णन करते हैं तो उससे आप भगवान के चरित्र को हटा ही नहीं सकते हैं, उसमें बोलझा हुआ है। प्रहलाद महाराज का जो चरित्र है, यानी बेसिकली किसी भी शुद्ध भक्त का चरित्र, वो उतना ही पवित्र करने वाला है जितना कि भगवान का यश। ये यहाँ पे बोला जा रहा है। तो अब स्वाभाविक सी बात है कि इतना अच्छा बच्चा पैदा होगा, मतलब वंशज पैदा होगा, बच्चा तो नहीं कह सकते, बच्चे का बच्चा, तो उसके और गुणों के बारे में भी सुनना चाहेंगे कि नहीं चाहेंगे? ध्यान दीजिएगा कि मैं कश्यप मुनि क्या कह रहे हैं कि प्रहलाद महाराज का यश भगवान के समान पवित्र करने वाला है। प्रश्न हो कि भगवान का यश कितना पवित्र करने वाला है? ये भी हो सकता है। यत कीर्तनम, जिनका कीर्तन करने से तुरंत ही जीव पवित्र होता है, तुरंत, नॉट टुमारो, तुरंत, इमीडिएटली पवित्र होता है। तो इतना शुद्ध भगवान का चरित्र है। तो प्रहलाद महाराज का चरित्र भी इसी प्रकार से है। और मैंने आपको समझाया था कि भगवान श्री कृष्ण, गोलोक विहारी कृष्ण जो श्रीमन चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं, और गदाधर पंडित जो स्वयं श्रीमती राधा रानी है, उनसे वह, गदाधर पंडित से वह 108 बार प्रहलाद महाराज का चरित्र सुने और फिर भी वह तृप्त नहीं होते। तो स्पष्ट है गास्यन्ति, उसको संत जन गाते हैं। तो यहाँ पे उन्हीं के गुणों का वर्णन संक्षेप में थोड़ा सा कश्यप मुनि कर रहे हैं। बड़े सुंदर गुण हैं, मेरे पीछे बोलिए। योगैर्हेमेव दुर्वर्णम भाविष्यन्ति साधवः, योगैर्हेमेव दुर्वर्णम भावयिष्यन्ति साधवः, निर्वैरादिभिरात्मानं यच्छीलम् अनुवर्तितम्, निर्वैरादिभिरात्मानं यच्छीलम् अनुवर्तितुम्, योगैर्हेमेव दुर्वर्णम भाविष्यन्ति साधवः, योगैर्हेमेव दुर्वर्णं भावयिष्यन्ति साधवः, योगैर्हेमेव दुर्वर्णं भावयिष्यन्ति साधवः, योगैर्हेमेव दुर्वर्णं भावयिष्यन्ति साधवः, निर्वैरादिभिरात्मानं यच्छीलम् अनुवर्तितुम्, निर्वैरादिभिरात्मानं यच्छीलम् अनुवर्तितुम्, योगैर्हेमेव दुर्वर्णं भावयिष्यन्ति साधवः, योगैर्हेमेव दुर्वर्णं भावयिष्यन्ति साधवः, निर्वैरादिभिरात्मानं यच्छीलम् अनुवर्तितुम्, निर्वैरादिभिरात्मानं यच्छीलम् अनुवर्तितुम्। बोलिए। योगैर्हेमेव दुर्वर्णं भावयिष्यन्ति साधवः, योगैर्हेमेव दुर्वर्णं भावयिष्यन्ति साधवः, निर्वैरादिभिरात्मानं यच्छीलम् अनुवर्तितुम्, निर्वैरादिभिरात्मानं यच्छीलम् अनुवर्तितुम्। उसके पद चिन्हों का अनुसरण करने के लिए संत पुरुष शत्रुता से मुक्त होने का अभ्यास करके उसके चरित्र को आत्मसात करना चाहेंगे। जिस तरह शुद्धिकरण की विधियां निम्न गुण वाले सोने को शुद्ध करती हैं। थोड़ा समझिए, प्रहलाद महाराज की निर्वैरता क्या है कि जो लोग उसको जो लोग उनको सर्प के कुंड में डाल रहे हैं, जो भाला भोंकने का प्रयास कर रहे हैं, त्रिशूल मार रहे हैं, आग में झोंकने का प्रयास कर रहे हैं, झोंक ही दिया था,
पर्वत से नीचे फेंक रहे हैं, तलवार दे रहे हैं, हाथी के नीचे कुचलवा रहे, उनके प्रति भी वैर भाव नहीं था और किसी भी परिस्थिति में उनकी भगवान से मति कहीं हटती ही नहीं थी। तो ये एक स्टैंडर्ड है, मतलब उसको आप मतलब अनुकरण नहीं कर सकते हैं। कह रहे हैं कि जो प्रहलाद महाराज ने निर्वैरता का मतलब स्टैंडर्ड सेट कर दिया है, उसको आत्मसात करने के लिए क्या लिखा है, उसको आत्मसात मतलब वो गुण आ जाए हम में, व्यक्ति शुद्धिकरण की विधियों को पालन करते हैं। मतलब पॉइंट क्या है, शत्रुता से मुक्त होने का अभ्यास करते हैं। इसका मतलब क्या है, मतलब ये है कि कोई संत पुरुष है, अब स्वाभाविक सी बात है कि जगत में लोग अगर कोई भगवान का भक्त बनता है तो उसके प्रति अनादर करते ही हैं, कोई इसमें नई बात नहीं है। अगर आपको 2 4 5 गाली खाने को मिली है तो मतलब कुछ साधुत्व आया है, नहीं मिली है तो भी साधु बने नहीं। साधु बनना मतलब गाली खाना जरूरी है, लोग करेंगे ही, इसीलिए तरोरपि सहिष्णुता, इट हैज़ टू बी देयर। किसी को नहीं आया हो तो बताइएगा। मुझे लगता है कि सभी लोगों में साधु तो आ ही गया है। जिसको अभी तक एक बार भी गाली नहीं मिली है भक्ति करने के लिए, तो उसको जब बढ़ाना होगा। अभी मज़ा नहीं आया। तो इफ़ यू हैव नॉट बीन डिक्लेयर्ड पागल, तो भी भक्ति नहीं कर रहे ठीक से। एक भक्त बता रहे मेरे को रोज़ आता है, हाँ तो बस ठीक है, साधु तो हो रहा है, ठीक है। मतलब माया किसी न किसी को निमित्त बनाकर गाली देगी, गलवाएगी, मतलब गाली दिलवाएगी, क्योंकि वो जानती है कि आप भगवान के पास वापस चले जाएंगे। सो इट शी हैज डिस्करेज सर सर्विस। तो अब पॉइंट क्या है कि जो लोग भी गाली दे रहे हैं या खराब बात बोल रहे हैं, तो उसको आपको सहन करने का अभ्यास करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सर्वश्रेष्ठ भक्त प्रहलाद महाराज ने ऐसा किया है। जिसने गाली दी उसके बदले में 2 4 गाली नहीं दी है। भाला भी जो भोंक रहा है उसके प्रति भी वो उनकी मंगल कामना है, तो हमारे लिए तो स्टैंडर्ड है ही ना। भाला तो मुझे देखिए, भाला तो नहीं भोंक रहा होगा, भाला कोई नहीं भोंक रहा है, सर्प के कुंड में कोई नहीं फेंक रहा है, तो अब उससे तो कोई कुछ कम ही बोल रहा है ना। कुछ लॉजिक समझ रहे कि नहीं? अगर आप ये कह रहे हैं कि हमारा, या हम कोई कह रहे हैं कि हमारे प्रति बड़ा अत्याचार हो रहा है, हम भक्ति कर रहे हैं, अच्छा कितना अत्याचार हो रहा है? कितने भी लोग यहाँ सर्प के कुंड में बैठ के क्लास सुन रहे हैं? कोई नहीं सुन रहा, ठीक है। तो आप समझ गए कि सर्प के कुंड से कोई नहीं फेंका, कोई पहाड़ी से गिरा है भाई, कोई फेंक दिया हो किसी को, तो आप देख रहे हैं पहाड़ी से भी कोई नहीं फेंका। तो अब आप देखेंगे कि इससे सूचित होता है कि हमारी भक्ति अभी कम है। अगर केवल गाली खा करके ही व्यक्ति डिस्करेज हो जाए तो फिर तो अब वो है, उसको अपनी भक्ति बढ़ानी पड़ेगी। आपको समझने का प्रयास कीजिए, ये केवल टेस्ट है। हमारा कोई शत्रु नहीं एक्सेप्ट आवर ओन माइंड। तो प्रहलाद महाराज की ये इतना हाई स्टैंडर्ड सेट कर दिए कि संत जन उसको टच करने का अभ्यास करते हैं। देखिए, समझने का प्रयास कीजिए, हमारे जीवन में राग द्वेष क्यों आता है? ये आदमी अच्छा है, ये आदमी बुरा है, उसका कारण क्या है? उसका कारण है अविद्या। हम अपने ही कोई भूले हुए हैं, जब अपने को देह मान रहे हैं तभी तो सोचेंगे कि सामने वाला खराब बोल रहा है। जैसे हम स्वप्न में होते हैं तो कितने कितने लोगों को दुश्मन मान लेते हैं, अपने मित्र को ही दुश्मन बना लेते हैं। सपने में बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं? तो ये हमारा अज्ञान है। सामने वाला दुश्मन, सामने वाला जो अज्ञान में है सो है, लेकिन मैं भी तो अज्ञान में हूं। अगर मुझे कोई आगे गधा कह रहा है, बेवकूफ कह रहा है, कुछ भी कह रहा है, तो मैं जो स्वीकार कर रहा हूं तो वो तो सही बोल रहा है ना। अगर किसी ने मुझे बेवकूफ कहा और मैं स्वीकार कर लूं कि मुझे बेवकूफ कह रहा है, तो ये तो मेरी बेवकूफी हुई ना, तो सही तो कह रहा है वो। डू यू एग्री? जब मैं अपनी पहचान देह से करूंगा तो राग और द्वेष होना तो स्वाभाविक सी बात है ना। सामने वाला तो अज्ञान में है, लेकिन मैं भी तो अज्ञान में हूं। तो कहने का मतलब है कि जब व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति में लगा रहता है तो उसका ये राग द्वेष बनेगा ही, उसकी अविद्या बड़ी रहेगी और वह शत्रुता और मित्र के आधार पर लोगों को डिवाइड करेगा ही। आप अपने जीवन में देख लीजिएगा, हम लोग कभी भी कंप्लेन कर रहे हैं ना कि ये व्यक्ति भी शत्रु दिख रहा है, वो चश्मा हमारा गड़बड़ा। शत्रु कोई नहीं हमारा। शत्रु अगर है तो केवल एक ही व्यक्ति है, वो हमारा मन है। आप ये बताइए, क्या आप ये कह सकते हो कि किसी व्यक्ति की वजह से मुझे दोबारा जन्म मिलेगा? किसी की दम है ऐसा कहने की कि कोई व्यक्ति, मैं आपका दोबारा जन्म करवा सकता हूं? एम आई रिस्पॉन्सिबल? नहीं, यू आर रिस्पॉन्सिबल, आई एम रिस्पॉन्सिबल। मैं ही अपना दोबारा जन्म कराऊंगा, आप नहीं करा सकते। किसी की दम नहीं कि कोई मेरा जन्म वो करवा दे। मैं समझा पा रहा हूं मैं क्या कह रहा हूं?
माँ के गर्भ में अगर मैं दोबारा बैठूंगा तो मैं अपनी वजह से बैठूंगा, मैं आपकी वजह से किसी से नहीं बैठूंगा। तो मेरी वजह से मतलब मेरे मन की वजह से। क्या आप मेरी बातें समझ रहे हैं? तो जो व्यक्ति मेरे को गर्भवास दिलवा रहा है वो मेरा दुश्मन है ना। बाकी जो गाली दे रहा है, अगर मान लीजिए कोई गाली दे रहा है और आप इस जगत में रहने के मतलब मन में इच्छा आ रही है कि भाई दोबारा जगत में नहीं आना है, तो आपकी सहायता कर रहा है ना। हाउ मेनी पीपल वुड लाइक टू ऑब्जेक्ट टू दिस? अगर कोई व्यक्ति खराब बर्ताव कर रहा है तो ये दिखा रहा है ना कि जगत दुख का घर है। तो मैं खाली ये समझाना चाह रहा हूं कि हमारा शत्रु एकमात्र हमारा मन है। भाई मैं नहीं कह रहा हूं, भगवान गीता में कहते हैं कि मन ही हमारा परम मित्र है और मन ही हमारा शत्रु, और कोई शत्रु है ही नहीं। वेरी सिंपल। तो जो व्यक्ति इंद्रिय संयम करेगा उसको दिखाई पड़ेगा कि मेरा शत्रु केवल मन है, बाकी कोई शत्रु नहीं है। इस बात को आप 11वें स्कंद में सीखेंगे। एक ब्राह्मण था, उसको हर तरह का अपमान किया गया, वह सन्यासी बन गया तो लोग कह रहे देखो ये ढोंगी सन्यासी है, गाली दे रहे थे, उसके ऊपर थूकते थे, यहां तक कि वो खाना खाने बैठेगा उसे पेशाब कर देते थे। सर भागवत में वर्णन है, भगवान स्वयं उस व्यक्ति का, अवंतीपुर का ब्राह्मण, उसका वर्णन करते हैं। और वहां उसका वक्तव्य है कि मेरा एकमात्र शत्रु मेरा मन है और कोई नहीं है। तो आप समझ रहे होंगे मैं क्यों कह रहा हूं निर्वैरता का अभ्यास करना। प्रभुपाद जी इसको भगवत गीता में समझाए हैं, एटलीस्ट वन शुड फॉरगिव स्मॉल ऑफेंसेस फ्रॉम अदर्स। थोड़े थोड़े अपराध तो कम से कम क्षमा कर देने चाहिए, नहीं तो उसी डुअलिटी में फंसे रहेंगे। उसने मेरा ऐसा किया, उसको मैं वैसा कर दूंगा, मैं वैसा कर दूंगा, तो भगवान को भूल गए, खत्म कहानी। आई होप इट इज वेरी क्लियर। तो ये हम लोग तो अभ्यास कर रहे हैं, लेकिन प्रहलाद महाराज स्वतः देखिए उनके पिता कितना प्रेम कर रहे थे। वही पिता जब जाने कि भगवान विष्णु का भक्त है, अपनी गोद से उठाकर फेंक दिए। बिल्कुल उम्मीद है कि ऐसा ट्रीटमेंट तो आपके पिता ने कभी नहीं किया होगा, और हम 5 साल की उम्र में भक्ति भी नहीं कर रहे थे। दिस इज अमेजिंग। नहीं, कितना दुख लगेगा। कभी किसी को पिता ने शायद ऐसा नहीं किया कि गोद से लिया और उठा के फेंक दिया जमीन पे, वो भी सिंहासन बैठे हुए थे, वो कितना कष्ट हुआ होगा। या सोचिए एक और इंटरेस्टिंग बात है कि किसी बच्चे को उसका खुद का बाप मरवाना चाहे, और प्रहलाद महाराज जानते नहीं थे क्या? जान रहे थे। फिर भी जब भगवान के सामने आए हैं भगवान प्रहलाद महाराज के सामने आते हैं और कहते हैं वरदान मांगो, तो कहते हैं कि मेरे पिता ने बहुत अपराध किए। वो जानते हैं कि अपराध किए, मैं चाहता हूं कि उनको सदगति प्राप्त हो। बताइए किसकी हिम्मत है ऐसे कह दे ईमानदारी से कि जो हमको परेशान करे उससे भगवान के चरणों की प्राप्ति हो जाए। तो ऐसा स्टैंडर्ड सेट कर दिए हैं कि वो सारे उसके पीछे सारे लोग चलने वाले हैं। इसीलिए तो कह रहे हैं कि सताम मतः, पिछले श्लोक में कहा ना सताम मतः, भगवान के भक्तों के द्वारा पूजनीय। भाई ये तो टॉलरेंस अद्भुत है, ऐसा तो हम नहीं कर सकते। मैं एग्जाम्पल दूंगा, आपको समझ में आएगा। परम पूज्य जयप्रताका महाराज शायद स्पेन में थे, आई मे बी रॉन्ग इन टर्म्स ऑफ लोकेशन, आई थिंक स्पेन। और वो हवाई जहाज में थे या एयरपोर्ट में उतर रहे थे, जो भी रहा हो, कोई एक विदेशी व्यक्ति आया, पागल सा था जो भी था, वो महाराज का गर्दन ही काट दिया लिटरली। बस अमेजिंग बात है कि बहुत साल पहले प्रभुपाद बोले कि तुम वजन बढ़ाओ प्रभुपाद उनको बोले कि तुम वजन बढ़ाओ, तो महाराज समझा रहे थे कि अगर वजन नहीं होता, मतलब थोड़े मोटे नहीं होते और गला मोटा नहीं होता, तो क्या कहते हैं जो नस होती है वो कट जाती है, मर जाते। खून खूब बह रहा है, महाराज को फिर अस्पताल लेके जाया गया, पुलिस ने उसको पकड़ा और महाराज पूछा कि क्या आप इस पर कोई आक्षेप करना चाहते? कहते नहीं, ही इज इंस्ट्रूमेंट ऑफ माई ओन कर्म, ये मेरे कर्म का ही फल मुझको दे रहा है, इसमें कोई इसकी गलती नहीं है। अब आप में से हाथ खड़ा कीजिए, कौन इस बात को बोल सकता है? अगर कोई हमारे संग ऐसा करे, कौन बोल सकता है? नहीं बोल सकते। तो महाराज ने एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया ना, वो स्टैंडर्ड सेट करने के लिए नहीं बोल रहे, ध्यान दीजिएगा, ये जस्ट नेचुरली टॉलरेंट, प्योर डिवोटी है, शुद्ध भक्त हैं, सहन कर लिए, खत्म हो गई बात। क्या हम में ये सामर्थ्य है ऐसा करने का? तो पॉइंट मैं खाली कहना चाहता हूं कि इस प्रकार से महाराज एक सेट कर दिए अन्य भक्तों के लिए। अगर आपको थोड़ा सा कोई पिन कर दे, पिन समझते हैं, मतलब पूरा परेशान कर दे, तो उसके लिए अब यलगार करने की जरूरत, यलगार समझते हैं आप लोग जिहाद करने की जरूरत नहीं है। जस्ट टॉलरेट एंड गो विद योर कृष्णा कॉन्शियसनेस, बढ़ जाइए आगे। अच्छा, उदाहरण क्या दे रहे हैं? जैसे शुद्धिकरण की विधियां निम्न गुण वाले सोने को शुद्ध कर देती हैं। ये फोटो आप एक रिप्रेजेंटेटिव फोटो है। सोने में बड़ा सुंदर एग्जाम्पल है, सोना अशुद्धियों से युक्त होता है और उसमें धब्बे वगैरह आ जाते हैं, तो उसको जब खूब गर्म करते हैं तो वो अपने आप अशुद्धियों को छोड़ देता है। इट इज ब्रिलियंट, समझ रहे हैं बात? कुछ और नहीं करना पड़ता, उसे हीट देते हैं तो अपने आप ही वो अशुद्धियों को छोड़ देता है। ये क्लियर हुआ?
तो जब व्यक्ति भगवान की भक्ति में तपस्या करता है तो उसका ये दो धब्बे जो चित्त पे हैं, क्या धब्बे हैं? राग और द्वेष। किसी से राग हो रहा है, राग मतलब आसक्ति, और किसी से द्वेष हो रहा है, वो उसको अपने आप ही छोड़ देते हैं। ये 11वें स्कंद में बड़ा सुंदर वर्णन आया। इसी प्रकार से भगवान कहते हैं कि जैसे सोने को साबुन से साफ नहीं कर सकते, वो अग्नि में तपाए जाकर तपने के बाद ही पवित्र होता है, उसी प्रकार से जीव को भगवान की भक्ति के अलावा और किसी उपाय से शुद्ध नहीं किया जा सकता। ये वहाँ पे भी एग्जाम्पल आया है। तो कहने का अर्थ है कि इस हरे कृष्ण मंत्र के जप के द्वारा, भगवान की भक्ति श्रवण कीर्तन के द्वारा व्यक्ति इस राग द्वेष से मुक्त होता जाता है। तो ये आप समझ रहे हो कि प्रहलाद महाराज नैसर्गिक रूप से, प्राकृतिक रूप से जिस निर्भरता के स्थान पे, स्टैंडर्ड पे या मानक पे स्थित थे, उसको प्राप्त करने का प्रयास साधुजन करते हैं शुद्धिकरण की विधियों को स्वीकार करके। कुछ समझ पा रहे हैं बात? ओके। शुद्धिकरण मतलब भगवान की भक्ति, अपने इंद्रियों को संयमित करके। देखिए, जिसकी इंद्रियां संयमित नहीं हैं वो चिड़चिड़ा हो ही जाएगा। जितनी इंद्रिय तृप्ति करेगा व्यक्ति, उतना और उसका मन शुद्ध हो जाएगा। ये प्रैक्टिकल आप देखिएगा। तो आत्म संयम के द्वारा व्यक्ति इस सुख दुख से, हानि लाभ से, राग द्वेष से मुक्त हो जाता है। प्रभुपाद इस बात को समझाएंगे, हम तात्पर्य में देखेंगे। इव जैसे दुर्वर्णम। अब दुर्वर्णम का मतलब बड़ा अच्छा रखा गया। वर्ण मतलब वेरी गुड, वर्ण मतलब रंग, यानी कि सोने में अगर गंदगी है तो वो कुछ गंदा दिखाई पड़ेगा। इतना हमारे पास सोना नहीं कि हम समझ सके। आप लोग के पास होगा तो समझ लीजिएगा। अपने आभूषणों को देख सकते हैं, कुछ समय के बाद शायद सोने के आभूषण गंदे हो जाते हैं। आई मे बी करेक्ट। तो अब वो गंदा होने का मतलब क्या है? उसमें धब्बे आ जाते हैं। तो दुर्वर्णम मतलब खोटा, खोटा का मतलब उसमें मिलावट आ गई, गंदगी आ गई। हेम सुवर्ण को योगई, योग का मतलब उपाय। यहाँ योग का मतलब भक्ति योग नहीं है। योग मतलब किसी उपाय के द्वारा, यानी आग में तपाकर। योग का मतलब होता है उपाय। तो यहां पे कह रहे हैं कि आग में तपाने के उपाय के द्वारा भाविष्यन्ति, शुद्ध करते हैं। साधवा साधुजन उसी प्रकार यत शीलम अनुवर्तितम, जिसके स्वभाव का अनुकरण करने के लिए आत्मानम निर्वैर आदि भी अपने मन को शत्रुता इत्यादि से मुक्त होने के अभ्यास से शुद्ध करते हैं, करेंगे। समझे बात आप? जिस प्रकार जैसा निर्मल हृदय और चरित्र, शील स्वभाव, सुंदर स्वभाव प्रहलाद महाराज का है, वो उसकी प्राप्ति करने के लिए वो स्टैंडर्ड है। उसको प्राप्त करने के लिए साधुजन, खराब लोग नहीं, साधुजन अपने चित्त को पवित्र करने के लिए निर्वैरता आदि गुणों का अभ्यास करेंगे। कि आ रहा है कुछ द्वैतता आ रही है, लेकिन सहन करेंगे, ये बात है। योगैर हेमेव दुर्वर्णम, जिस प्रकार योग अर्थात उपायों के द्वारा हेम एव दुर्वर्णम, जैसे कि सोना जो होता है जो दुर्वर्ण का हो जाता है उसको भाविष्यन्ति, उसको पवित्र किया जाता है, उसी प्रकार साधुजन। अब साधुजन का मतलब साधु लोग, जो साधु लोग हैं वह जो सदाचार परायण है, भगवान के भक्त हैं, वह निर्वैर आदि भीर, निर्वैर आदि मतलब निर्वैरता और शांति इत्यादि इत्यादि साधनों के द्वारा आत्मानम स्वयं को यश शीलम अनुवर्तितम, जिन अपने स्वयं को पवित्र करेंगे ताकि प्रहलाद महाराज के सुंदर स्वभाव का अनुवर्तन कर सके, मतलब उनके पीछे चल सके। जैसे उनका सुंदर स्वभाव था वैसा सुंदर स्वभाव मेरा भी हो जाए, साधु का भी हो जाए, इस प्रकार से वो भजन करते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल समझिए कि जैसे अब हम लोग नाम जप कर रहे हैं तो कुछ स्टैंडर्ड है ना कि क्या तो हरिदास ठाकुर जी थे भाई, 3 लाख नाम जप कर रहे हैं, माया भी आई तो कुछ वो हार ही गई। तो अब जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो भगवान की कथा को सुन रहा है, भक्तों की कथा को सुन रहा है, तो कुछ सोचेगा ना कि उनका सुंदर स्वभाव क्या था। नम्रता नहीं हो सहज रूप से, लेकिन हरिदास ठाकुर जी ने जो सहज नम्रता प्रस्तुत करी है, कुछ उसका अभ्यास या एटलीस्ट उसका अभ्यास आडंबर कुछ नाटक करने का प्रयास करे कि नहीं करे, करे। तो हम लोग भी वैसे नाम के सुख का अनुभव कर पाते। तो अब आगे पढ़ते हैं। श्रीधरी, जिस तरह से हीन वर्ण यानी अशुद्ध सोने को शुद्ध बनाने के लिए उसको बार बार अग्नि में तपाया जाता है,
उसी तरह से तुम्हारे पौत्र के शील और निर्वैर आदि स्वभाव को प्राप्त करने के लिए साधु पुरुष तुम्हारे पौत्र के निर्वैर आदि योगों के द्वारा अपने को शुद्ध बनाने का काम करेंगे। कहने का मतलब है कि बार बार वह अभ्यास करेंगे, बार बार अभ्यास करेंगे। एक भक्त बोल रहे हैं कि नाटक करने पर मिथ्याचारी की फीलिंग आती है, मतलब हम नम्र हैं नहीं लेकिन नम्रता का प्रयास कर रहे हैं तो ऐसा लगता है कि हम नाटक कर रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि इस नाटक से अपराध बचेंगे कि बढ़ेंगे? कितने लोग ये मानते हैं कि अगर आप नम्रता का अभ्यास कर रहे हैं, मान लो नाटक भी कर रहे हैं, तो आपके अपराध बच जाएंगे? स्वाभाविक सी बात है। और हम अगर एरोगेंट हों और झगड़ा करने की वृत्ति को रखें तो इस पर तो कोई संदेह नहीं है कि हमारे अपराध बढ़ जाएंगे। प्रभुपाद जी इसको कहते हैं कि अच्छी चीज का अनुकरण करना अच्छा ही होता है। धीरे धीरे करके वो अभ्यास आ भी जाता है मन में। और देखिए, वस्तुतः तो जीवात्मा नम्र ही है, ये अहंकार हमारे ऊपर एक आवरण है, करना चाहिए। तात्पर्य, योगाभ्यास जो कि अपने जीवन को शुद्ध करने की विधि है, वह मुख्यतः आत्म संयम पर निर्भर है। आत्म संयम के बिना शत्रुता से मुक्ति का अभ्यास नहीं किया जा सकता है। बद्ध अवस्था में, पहले इसको समझ ली, ये क्या प्रभुपाद जी कह रहे हैं, बहुत बड़ा सूत्र कह रहे हैं। आत्म संयम के बिना शत्रुता से मुक्ति का अभ्यास नहीं किया जा सकता है। देखिए, समझिए, जीवात्मा अविद्या के द्वारा ढका हुआ है, तो वह अपने स्वरूप को भूला हुआ है। अपने स्वरूप को भूला हुआ है कि वह सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा है, और अस्मिता, वह ये मान रहा है कि वह देह है, जो कि वह देह है नहीं। अब जब उसने ये माना कि वह देह है तो करेगा क्या? इंद्रिय तृप्ति करेगा। जब इंद्रिय तृप्ति करेगा तो ये भावना कि मैं ये देह हूं, ये और बढ़ जाएगा। तो जैसे ही ये भावना आती है कि मैं ये देह हूं, तो जो लोग देह से संबंधित हैं, जो देह को अच्छा कुछ देते हैं, उनसे हो जाता है राग। और जो देह के अगेंस्ट चलते हैं, कुछ गलत बोल रहे हैं, कुछ गलत कर रहे हैं, उनसे हो जाता है द्वेष। या जिन लोगों में हम आसक्त हैं, उन लोगों का भी कोई गलत करता है तो उनसे भी हमारा द्वेष हो जाता है। डू यू ऑल अग्री विद दिस? ये सब लोग देख पा रहे हैं मैं कह रहा हूं। जो अपने बच्चों की कोई निंदा भी कर देगा तो व्यक्ति बुरा मान जाता है, और दूसरे का बच्चा मर भी जाए तो ठीक है भाई, क्या है, अपना कर्म है, भोग रहे हैं। क्या हम अपने ही बच्चों के लिए ऐसा बोल सकते हैं? किसी का बच्चा अगर मर जाए तो बोलेगा हाँ भाई क्या कर सकते हैं, अपना कर्म भोग रहे हैं। ये प्रैक्टिकल देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? दो लोगों के बीच में झगड़ा होता है, जिनसे प्रेम होता है वो कुछ लोग को मार देते हैं, हाँ बड़ा अच्छा किया, बड़ा अच्छा किया। तो पॉइंट मैं कहना चाहता हूं कि जब व्यक्ति आत्म स्वयं करता है, उसकी धीरे धीरे अविद्या निवृत्त होती है, तब वो देखता है कि इन दोनों ही चीजों से मेरा कोई मतलब ना, राग से मतलब है ना द्वेष से मतलब है। जितना व्यक्ति स्वयं अपने आप को भगवान के सेवक के रूप में देखेगा, उतना ही वह अन्यों को भी भगवान के सेवक के रूप में ही देखेगा। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी शुनि चैव शपाकेचा पंडितः समदर्शिना। विद्या और विनय से संपन्न ब्राह्मण में, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी। गवि मतलब हाथी, और सॉरी गवि मतलब गाय, और हस्ती मतलब हाथी में हस्तिनी। शुनि चैवा शपाक के, शुनि यानी कुत्ते में, और शपाक कुत्ता खाने वाले में। पंडितः समदर्शिना, पंडित समदर्शी होता है। क्या अर्थ है समदर्शी का? कि एक आत्मा है जो शरीर में निवास कर रही है, अपने अपने कर्मानुसार, किसी से राग और द्वेष की भावना नहीं रखते हैं। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जो लोग इंद्रिय संयम नहीं करते, उनके लिए ये राग द्वेष समाप्त होना असंभव है। कोई कुछ बुरा बोलेगा तो अब उनके लिए झगड़ा करना अवश्यम भावी है, वो झगड़ा ही करेंगे। दिस इज कॉल्ड कंडीशनिंग। कुछ समझे आप इसका मतलब? कंडीशनिंग, कंडीशनिंग करते ना, एक कंडीशन डाल दी गई है कि अगर ये जीव को ऐसा बर्ताव करोगे तो ये ऐसा ही बर्ताव करेगा। साधु जन ऐसा नहीं करते। खराब बर्ताव करने पर भी वह हित करते हैं। नित्यानंद प्रभु, हरिदास ठाकुर जी और प्रहलाद महाराज प्रैक्टिकल एग्जाम्पल इस प्रकार से। बद्ध अवस्था में हर जीव अन्य जीव से ईर्ष्या करता है, किंतु मुक्त अवस्था में शत्रुता का अभाव होता है। ये क्लियर समझ में आया? देखिए, ये आश्चर्य है
कि हम भौतिक जगत में रहते हैं और अगर हम कहीं कुछ सफलता प्राप्त करते हैं और कुछ लोग ईर्ष्या करने लग जाते हैं तो हम आश्चर्य करते हैं। दिस इज अमेजिंग। ये हमारी कितनी बड़ी बेवकूफ़ी है, मूर्खता है। आप रह के मुस्कुराइए, आप भौतिक जगत में हैं, यू नो। भक्तों के बीच में भी ऐसी ईर्ष्या देखी जाती क्योंकि अभी लोग भक्त बन नहीं गए हैं। इसलिए डोंट बी इल्यूजन्ड अबाउट दिस मैटर। भक्ति में भी कोई व्यक्ति आगे बढ़ रहा होता है तो अन्य भक्त भी ईर्ष्या कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि करते ही हैं, लेकिन ऐसा हो सकता है कि करें, क्योंकि अभी उनको लग रहा है कि आगे क्यों बढ़ रहा है। जबकि अगर हम दूसरे की प्रगति से खुश होते हैं तो हमारी प्रगति हो रही है। ये मत्सरता का गुण बद्धजीव में होता ही है। ऐसा नहीं कि तुरंत बद्धजीव जो है वो मुक्त हो जाता है। इट विल टेक सम टाइम फॉर देम टू अप्रिशिएट दिस। अभी तो हमें देखना चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति भक्ति में प्रगति कर रहा है तो क्या मैं वाकई खुश हूं या ऊपर ऊपर से बोलो हाँ बड़े अच्छा है, बड़ा अच्छा है, अंदर से यार क्यों इतना कर रहा है। ये दिखा रहा है कि शत्रुता का कारण जो है ईर्ष्या है, मात्सरता है। और बद्धजीव इस प्रकार से बद्ध हैं, दे आर हेल्पलेस। वो ऐसा करेंगे ही। मेरी भाषा को समझने का प्रयास कीजिए, बहुत गंभीर है। डोंट बी एस्टॉनिश्ड पीपल आर व्हाट इज इट एनवियस। अगर कोई व्यक्ति आपसे किसी भी क्षेत्र में, आप भक्ति कर रहे हो नहीं कर रहे हो, आप किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं और आपसे लोग मत्सरता से युक्त नहीं है, ईर्ष्यालु नहीं है, तो आश्चर्य कीजिएगा। ईर्ष्या करे तो आश्चर्य नहीं कीजिएगा, क्योंकि वो बद्ध हैं अपने स्वभाव से। ये बात बोली जा रही है। इसीलिए हमें कृष्ण भावना का प्रचार करना चाहिए। अब आप समझा सकते हैं कि क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूं, आप बताइए। मैंने बोला इसीलिए हमें बद्ध कृष्ण भावना का प्रचार करना चाहिए। काहे बोला इसीलिए, बोलिए। यदि हमारी ये भावना होगी कि हर कोई भक्ति करे, भक्ति में आगे बढ़े, तो हम निर्मत्सर। वेरी नाइस। यानी कि हमारे हृदय में ये भावना आ रही कि भाई जैसे मेरा कल्याण हो रहा है ऐसे अन्यों का भी कल्याण होना चाहिए, तो हम ईर्ष्या से मुक्त हो जाएंगे। और आप देखेंगे कि जब आप लोगों को भक्ति दे रहे हैं तो कुछ लोग इतने अच्छे से भक्ति करते हैं, वो हमसे भी अच्छी भक्ति करने लगते हैं। तो आपने उनको मौका दिया भक्ति करने का, तब ना वो किए। डू यू ऑल अग्री विद दिस? ऐसा होगा। आप किसी को पकड़ेंगे जब करने के लिए, वो जब कर रहा है एकदम आगे निकल गया, जब में बहुत अच्छा निकल गया आगे, या कोई कथा में बहुत अच्छा निकल गया, जैसे भी भगवान की भक्ति कर रहा है। कहने का आशय ये है कि कोई जूनियर डिवोटी भी आपसे अधिक अच्छी भक्ति कर सकता है। वो तो वही पिछले जन्म का बैकअप के अनुसार है ना। लेकिन ऐसा करने से मैं स्वयं ईर्ष्या से मुक्त हो जाता हूं। ये हमारे सर ने हमको बहुत अच्छी बात सिखाई थी, लीला पुरुषोत्तम प्रभु ने, कि इफ यू डोंट शेयर व्हाट यू हैव यू विल बिकम एनवियस। एन एनवियस पर्सन कैन नॉट बी कृष्ण कॉन्शियस। कुछ समझे बात? अब देखिए, किसी को प्रचार करने का मौका नहीं मिल रहा है, एक अलग बात है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। कोई उसकी बात सुन ही नहीं रहा है तो एक अलग चीज है। लेकिन कम से कम उसकी देने की भावना होनी चाहिए कि भाई दूसरा, हमारा इतना कल्याण हुआ है, दूसरों का भी होना चाहिए। वह क्यों इस जगत में पड़े रह जाए। हिंदी में बोले, क्या हिंदी में बोले इंग्लिश में बताइए कि मैं हिंदी में क्या बोलूं। कहने का बात सिंपल बात है कि अगर जो हमारे पास कोई भी गुण है, अगर वह हम दूसरों की सहायता नहीं करते हैं तो वो गुण हमारा दुर्गुण के रूप में परिवर्तित हो जाएगा और वो हमको ईर्ष्यालु बना देगा। ठीक है। प्रहलाद महाराज अनेक प्रकारों से अपने पिता द्वारा सताए गए थे, फिर भी अपने पिता की मृत्यु के बाद उन्होंने भगवान से अपने पिता के मोक्ष हेतु प्रार्थना की। अब हम देखिए, नाम तो नहीं रख रहे हैं, लेकिन एक भक्त को जरूर एक थोड़ा सा कटाक्ष कर रहे हैं कि वो अपने पिताजी से बड़ा द्वेष करते हैं। हमारे पिताजी कम्युनिस्ट हैं, भक्ति नहीं करते, ये फ्लैट ढुकाना। तो ये बताइए, क्या आपके पिताजी आपको सर्प के कुंड में डाल दिए हैं भाई, है कि नहीं? तो अब आप देखिए, दोष किसका है बताइए? आपके पिताजी का दोष है कि आपका खुद का दोष है? दोष तो हम हमारे पिताजी का दोष नहीं है, सब अनुसार सॉरी, हमारे पिताजी का सारा दोष है, हमारा तो कोई दोष नहीं है। यही आप सोच रहे हैं ना, सब उनका दोष है। कुछ भी हो, जैसे अभी भी वो क्लास में है, वो अपने घर में बैठ के क्लास सुन रहे, तो घर तो आप नहीं बनाए ना, पिताजी बना के दिए हैं। प्रहलाद महाराज को वो समय ही याद रहता था कि जब गोद में बिठाकर हिरण्यकश्यपु उनका सर सूंघा करता था कि मेरे पिता ने मेरे प्रति कितना प्रेम व्यक्त किया। ये है साधुत्व का लक्षण। ये असली साधुत्व का लक्षण है कि किसी ने कोई भी उपकार किया है
उसको हमेशा याद रखना। बाद में चाहे कितना भी प्रतिकार करे, लेकिन उसको ध्यान ना देना। ये मैं तो खाली बोल रहा हूँ, वेरी रेयर क्वालिटी कि कोई कुछ भी करे उसको हमेशा याद रखना। तो ये बात यहाँ पे बहुत सुंदर है। उन्होंने कोई और वर नहीं मांगा, अपितु उन्होंने यही प्रार्थना की कि उनका नास्तिक पिता मोक्ष पाए। उन्होंने कभी किसी भी ऐसे व्यक्ति को श्राप नहीं दिया जो उनके पिता के कहने पर उन्हें सताता था। सो दिस इज द थिंग, वेरी क्लियर। अब एक प्रश्न होगा कि वो ऐसे सद्गुण से जो संपन्न हुए कैसे? ये होगा ना प्रश्न कि ऐसा निर्वैरता का गुण प्रहलाद महाराज में कैसे आया? आप लोग जानना ही चाहेंगे। हम समझ रहे हैं कि आप लोग आग्रही हैं। तो ये श्लोक यहाँ वर्णन करता है। बड़ा सिंपल इसका अर्थ है, क्योंकि भगवान उनसे प्रसन्न थे। जो व्यक्ति भगवान की भक्ति में आगे बढ़ता है उसमें सारे शुभ गुण आ जाते हैं। और भक्ति रसामृत सिंधु में वर्णन है, बहुत सारे शुभ गुण है। 2 शुभ गुण बड़े सुंदर है इसमें। क्या? सभी जीवों से प्रेम करना और सभी जीव उनसे प्रेम करते थे, इस प्रकार से। तो यहां पे बात कर रहे हैं क्योंकि भगवान उनसे प्रसन्न थे, इस कारण से उनका ये सुंदर गुण था। मेरे पीछे बोलिए। यत् यत् प्रसादादिदं विश्वं प्रसीदति यदात्मकम्। यत् प्रसादादिदं विश्वं प्रसीदति यदात्मकम्। स स्वदृग् भगवान् यस्य तोष्यते अन्यया दृशा। स स्वदृक् भगवान् यस्य तोष्यते अन्यया दृशा। यत् प्रसादादिदं विश्वं प्रसीदति यदात्मकम्। यत् प्रसादात् इदं विश्वं प्रसीदति यदात्मकम्। स स्वदृक् भगवान् यस्य तोष्यते अन्यया दृशा। स स्वदृक् भगवान् यस्य तोष्यते अनन्यया दृशा। यत् प्रसादादिदं विश्वं प्रसीदति यदात्मकम्। यत् प्रसादात् इदं विश्वं प्रसीदति यदात्मकम्। स स्वदृक् भगवान् यस्य तोष्यते अनन्यया दृशा। स स्वदृक् भगवान् यस्य तोष्यते अनन्यया दृशा। बोलिए। यत् प्रसादात् इदं विश्वं प्रसीदति यदात्मकम्। यत् प्रसादादिदं विश्वं प्रसीदति यदात्मकम्। स स्वदृक् भगवान् यस्य तोष्यते अनन्यया दृशा। स स्वदृक् भगवान् यस्य तोष्यते अनन्यया दृशा। हर व्यक्ति उनसे प्रसन्न रहेगा, क्योंकि ब्रह्मांड के परम नियंता भगवान सदैव ऐसे भक्त से तुष्ट रहते हैं जो उनके अतिरिक्त और किसी वस्तु की इच्छा नहीं करता है। बड़ी सिंपल बातें देखिए। जब पेट संतुष्ट होता है तो सारे अंग संतुष्ट होते हैं। जैसे पेड़ की जड़ में पानी देते हैं तो सारे पत्तों को पानी मिल जाता है, तो उसी प्रकार से भगवान सबके हृदय में हैं। निष्काम भावना से जब कोई व्यक्ति भगवान को संतुष्ट कर रहा है तो वो एक भगवान को संतुष्ट कर रहा है, लेकिन क्योंकि भगवान सबके हृदय में हैं इसलिए उस भक्त के आचरण से सभी संतुष्ट हो रहे हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं, देखिए। जैसे आप जड़ में पानी देते हो तो आप हर पत्ती को तो पानी देते नहीं हो, लेकिन हर पत्ती जड़ से कनेक्टेड है। क्या यह स्वीकार्य है कि नहीं है? या मैं अगर कहूं कि हर अंग पेट से कनेक्टेड है, ये तो इजी होगा समझने में। तो पेट को भोजन दे दिया या जड़ में पानी दे दिया तो हर पत्ती आपसे संतुष्ट है। सबको समझ में आ गया? ठीक। उसी प्रकार से भगवान मेरे हृदय में है और आपके हृदय में भी है, और वही भगवान है। यानी कि हर किसी का कनेक्शन डायरेक्टली भगवान से है। तो भगवान संतुष्ट हो रहे हैं किसी व्यक्ति से, तो अब जिसके कार्यों से, बेसिकली उसके कार्यों से, उसकी मनोवृत्ति से, तो अन्य जीव भी उससे संतुष्ट होंगे क्योंकि भगवान संतुष्ट हुए हैं। ये समझ में आ रहा है बात कि नहीं? पेड़ वाले एग्जाम्पल समझ में आ रहा होगा। अब आपके मन में है, अरे भगवान आपके हृदय में है, अरे मेरे हृदय में है भगवान, तो आपके आचरण से, आपका मतलब उस भक्त के आचरण से मैं कैसे संतुष्ट हो जाऊंगा?
तो एग्जाम्पल दिया जा रहा है ना कि पेड़ की जड़ में पानी देंगे तो जड़ सबको जगह सबको पानी दे दिया करती है कि नहीं करती है। उसी प्रकार से प्रहलाद महाराज के आचरण से सभी लोग संतुष्ट थे, सारे संतगण सब लोग। तो एक प्रश्न का हिरण्यकशिपु क्यों संतुष्ट नहीं था? तो प्रभुपाद जी इसको समझाते हैं बड़े सुंदर तरीके से। देखिए, पेड़ की पत्ती जो पेड़ से कनेक्टेड है उसको पोषण मिल जाएगा अगर वह जल जड़ में डाला जाए, स्वीकार्य है। लेकिन अब अगर पत्ती डिटैच हो जाए तो आप पेड़ में कितना भी जल दीजिए वह जल उस पत्ती को नहीं मिलेगा, स्वीकार्य है। जो भी अंग शरीर में लगा हुआ है उसको भोजन रस देगा, शक्ति देगा, लेकिन अब वो उंगली काट के अलग रख दी जाए तब तो आप कितना भी भोजन करवाइए उसको नहीं जाएगा, कुछ स्वीकार्य है। तो जो लोग अपने आप को भगवान से विमुख रखे हैं उनको भले ही भक्तों का आचरण पसंद आए और नहीं भी आता है, लेकिन जो अन्य लोग हैं वह सब भगवान के भक्तों से सुखी होते हैं। सबको समझ में आ रहा है ना बात? महाराज बहुत सुंदर समझा रहे थे। ये तो परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज समझा रहे थे कि देखिए, वो गांव में जाते थे प्रचार के लिए, तो वहां पे वो लोग सुबह के समय मंगल आरती करते थे। तो मंगल आरती में वो जो गांव के लोग थे वो भले आए या ना आए, लेकिन वो कहते थे साधु जी आपका जो सुबह कीर्तन है वो हमको बहुत अच्छा लगता है। तो अब वह तो भगवान को संतुष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं ना, वह तो गांव वालों को सुनाने के लिए नहीं कीर्तन कर रहे हैं, लेकिन अब भगवान संतुष्ट हो रहे हैं उस कीर्तन से, तो अन्य लोगों को भी सुख मिल रहा है। ये देखा गया। अब प्रभुपाद जी जब कीर्तन किए हैं, वो आप सब लोग विशेष देखे होंगे, वीडियो प्रभुपाद जी का है, वो अकेले करताल से कीर्तन कर रहे हैं, ना कोई मृदंग है, ना हारमोनियम है, ना साउंड सिस्टम है, ना कुछ भी है। लेकिन क्योंकि वे भगवान को संतुष्ट करने के लिए कीर्तन कर रहे थे वो टॉम्किंसन स्क्वायर पार्क में, तो कितने लोग आकर्षित हो गए, क्योंकि भगवान संतुष्ट होने हैं। आई होप इट इज वेरी क्लियर। भाई देखिए, सिंपल सी बात है, भगवान सबके हृदय में है, तो अगर भगवान संतुष्ट होंगे तो वो जीव अपने आप संतुष्ट होगा। देखिए, समझने का प्रयास कीजिए। मान लीजिए किसी भक्त को, शुद्ध भक्त है, वो हरे कृष्ण बोल रहा है, तो भगवान उसके हृदय में वो संतुष्ट है, ठीक है। अब दूसरे के हृदय में भी तो परमात्मा है, तो वह हरे कृष्णा सुनेंगे तो वह भी तो संतुष्ट होंगे। वो जीव, कोई भी जीव अगर खुद हरे कृष्णा कर रहा है, अगर अच्छे से जप कर रहा है, तो वह क्यों संतुष्ट होता है? क्योंकि भगवान संतुष्ट होते हैं। समझ पा रहे हैं? उसके हृदय में। इज इट ओके? तो अब कोई दूसरा, कोई भक्त, अन्य भक्त है, वह हरि नाम उच्चारण कर रहा है, तो अब भगवान तो दूसरे के हृदय में बैठे, वो भी तो वहां सुन के खुश होंगे। तो क्योंकि भगवान खुश हुए, मेरे हृदय में भगवान खुश हुए, चाहे मैं बाहर से इनपुट लिया या मैं खुद से भक्ति करूं, तो अब भगवान क्योंकि मेरे हृदय में प्रसन्न हुए, इसलिए मैं स्वतः प्रसन्न हो जाऊंगा। अरे ये कोई इतना कॉम्प्लिकेट तो है ना है। अभी देखिए, मैं स्मरण कर रहा हूं, आनंद प्रभु को हम पहली बार देखे थे, मंदिर में गए थे, तो वो इतना सुंदर कीर्तन करते, शुद्ध भक्त थे। तो उनका कीर्तन देख करके सब लोग नाचते थे, खूब आनंद में रहते थे। तो वह तो भगवान को प्रसन्न करने के लिए, राधा श्याम सुंदर को प्रसन्न करने के लिए वह कीर्तन करते थे। किसी को क्राउड को प्रसन्न करने के लिए नहीं कर रहे हैं, लेकिन बाकी लोग आनंदित क्यों हो रहे हैं? दूसरा एग्जाम्पल मैं दूंगा जो अभी आप लोगों को समझ में आएगा। बहुत से लोग परम पूज्य राधा कुंज महाराज की कथा सुनते हैं, ठीक है, सुनते ही होंगे, अगर नहीं सुनते सुनना शुरू कर दीजिए। तो अब महाराज किसके लिए कथा कर रहे हैं जरा बताइए? भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं ना, भगवान की बात होती है उसमें। तो भगवान की बात है, भगवान की प्रसन्नता होती, तो जो जीव सुनता है जो कोई दीक्षित हो, नहीं दीक्षित हो, नए लोग भी सुनते हैं तो बड़ी प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। प्रभुपाद जी ने ग्रंथ किसके लिए लिखे हैं? भगवान की प्रसन्नता के लिए। अल्टीमेटली भगवान की प्रसन्नता, भगवान प्रसन्न हो, उनके गुरु प्रसन्न हो। तो अब ये ऐसा कर रहे हैं, तो अब अन्य जो लोग उसको सुनते हैं, पढ़ते हैं, वो प्रसन्नता का अनुभव नहीं करते हैं। जो भाई सभी तो भक्त नहीं होते हैं, सब लोग प्रभुपाद के ग्रंथ पढ़ के भक्त बने हैं ना, मोस्टली तो ऐसे बने हैं। जो लोग भगवान की प्रसन्नता को केंद्र में नहीं रख रहे हैं, उनके कार्य कुछ समय के लिए कुछ लोगों को प्रसन्न भले कर दें, लेकिन हमेशा के लिए हर जीव को प्रसन्न नहीं करने वाले हैं। तो इसी कारण सभी को उनका कोई शत्रु नहीं था, सब तो उनसे प्रसन्न रहते थे। ध्यान दीजिएगा, उन लोगों के अलावा जो भगवान को शत्रु मानते हैं। अब जो भगवान को शत्रु मान के बैठे उसका तो कुछ नहीं कर सकते। तो एक भक्त पूछ रहे हैं, सो दोज हु आर डिटैच्ड विद भगवान विल नेवर बी हैप्पी बाय अ भक्त हु इज ट्राइंग टू प्लीज कृष्णा। हाँ, यही बात बोली जा रही कि जो भगवान से ही द्वेष कर रहे हैं वो भक्तों से प्रसन्न नहीं होंगे। इसीलिए जो द्वेषी होते हैं उनकी उपेक्षा कर देनी चाहिए,
उनसे झगड़ा नहीं करना चाहिए, उनकी उपेक्षा कर देनी चाहिए। एक्चुअली 7वें स्कंद में ये प्रश्न उठाया गया है कि भाई लड़के खराब होते हैं तब भी लोग उनसे प्रेम करते हैं। एक मैं कल डॉक्टर के पास गया तो कह रहे हमारा लड़का 9 बजे तक उठता ही नहीं है, तो क्या घर से निकाल दिए? लड़का नालायक है तब भी व्यक्ति प्रेम करता है। और प्रहलाद महाराज इतने सुंदर गुण वाले बच्चे थे, तो ये हिरण्यकशिपु इतना अत्याचार क्यों किए? ये प्रश्न उठाया गया है। तो प्रश्न का उत्तर यही था कि उसका भगवान से वैमनस्य था, द्वेष था। तो क्योंकि प्रहलाद महाराज भगवान के भक्त थे इसलिए उनसे द्वेष करने लगा। प्रहलाद महाराज की गलती थोड़ी ना थी, कोई दुर्गुण थोड़ी ना था उनका कि वो हिरण्यकशिपु का अपमान करते हैं, सम्मान न करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। जस्ट बिकॉज भगवान का भक्त था। यद प्रसादात, जिनकी कृपा से, यदात्मकम, भगवदात्मक, इदम विश्वम, यह संसार प्रसिद्धति यानी आनंदित होता है। क्या मतलब है इसका भाई? भगवान की कृपा से, यदात्मक का मतलब है कि इस जगत की आत्मा भगवान है। चराचर सभी प्राणियों में भगवान परमात्मा के रूप में विद्यमान है। और वह इदम विश्वम प्रसिद्धति, वह यह संसार आनंदित होता है। कहने का मतलब है कि जब भगवान को प्रसन्न किया जाता है तो क्योंकि भगवान इस जगत की आत्मा है तो वह सभी लोग उससे सुखी हो जाते हैं। ये बात बोलना है। सस्वदृक्, वे स्वयं प्रकाश, मतलब जिन्हें दृष्टि कोई और नहीं देता। दृक् मतलब दृष्टि। हमें देखने के लिए बल्ब की जरूरत है। हम कुछ देखेंगे तो बल्ब हो, बिजली हो, सूर्य हो। हम लोग स्वदृक् नहीं है, लेकिन भगवान स्वदृक् है, अर्थात उनका ज्ञान, उनकी दृष्टि, उनका जो अंडरस्टैंड मतलब अवेयरनेस है वह अपने से आती, उनको किसी की अपेक्षा नहीं है। ऐसे भगवान श्री हरि यस्य, उसकी अनन्या दृशा तोषते, अनन्य बुद्धि से प्रसन्न होंगे। इसका मतलब क्या है? बहुत सुंदर है। दृशा के 2 अर्थ लिए गए हैं, भक्ति और दूसरा अर्थ लिया गया बुद्धि। बड़ी जबरदस्त बात है। अनन्या बुद्धिया का मतलब क्या है? कई बार टीचर इस तरह का शब्द प्रयोग कर रहा है, अरे तुम्हारी बुद्धि में बात घुस रही है कि नहीं घुस रही है। ये सुना है शब्द आपने? तो आप देखेंगे कुछ लोगों की बुद्धि इतनी ठस समझते, ठस मतलब इतनी रिजिड होती है कि वो एक बात भी नहीं समझते। तो अब यहां कह रहे हैं, मैं पॉजिटिव सेंस में कह रहा हूं कि प्रहलाद महाराज की बुद्धि इतनी ठस थी कि भगवान से टस से मस नहीं होती थी। उनकी बुद्धि में केवल एक ही बात जाती थी कि सब कुछ कृष्ण है। मतलब स्थावर जंगम देखे न देखे तार मूर्ति, सर्वत्र होए तार इष्ट देव स्फूर्ति। स्थावर देख रहा है, स्थावर मतलब जो स्थिर है, और जंगम चलने वाले वो देख रहे हैं, लेकिन बुद्धि में क्या जा रहा है? ये भगवान का ही स्वरूप है। इन द सेंस भगवान की शक्ति, भगवान के अलावा कुछ भी नहीं है। तो अनन्या बुद्धि का समझे, उनकी बुद्धि में ये बात कभी घुसी ही नहीं कि ये व्यक्ति मेरा शत्रु है और ये व्यक्ति मेरा मित्र है। अरे भाई समझो कि ये तुम्हारे शत्रु है, नहीं समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है। उनको भी समझ में नहीं आ रहा। सब जगह भगवान की कृपा ही देख रहे हैं। अब ये उसको हम लोग अनुकरण तो नहीं कर सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं, लेकिन ये सहज भगवान की कृपा है। कुछ समझ पा रहे हैं? अनन्या दृशा, अनन्या भक्ति भी एक अर्थ है, और अनन्या बुद्धि मतलब उनकी बुद्धि और कुछ न अन्य अनन्य, और कुछ देख ही नहीं रही। कृष्ण के अलावा कोई सत्ता वो देख ही नहीं रही है। अगर भाई जो एडवांस डिवोटी हैं तो उनके जीवन में कोई कष्ट भी आता है तो वो भगवान की कृपा ही देखते हैं, यानी कि हर जगह भगवान की कृपा ही देखते हैं और कुछ देखते ही नहीं है। तो बुद्धि एकदम ठस हो गई इस मामले। ठस मतलब फिक्स्ड, एकदम सॉलिड हो गई है कि नहीं, मेरे जीवन में भगवान की कृपा के अलावा कुछ है ही नहीं, चाहे सुख हो चाहे दुख हो चाहे कुछ भी हो। तो द्वैतता का अभाव है वहां पे, केवल कृष्ण है, केवल कृष्ण है। ऐसी बुद्धि से अत्यंत प्रसन्न हुए। यत प्रसादाद इदम विश्वम, जिनके प्रसाद यानी कृपा से इदम विश्वम, ये जो विश्व है वह सुखी होता है। कैसा विश्व? यदात्मकम, जिसकी आत्मा भगवान स्वयं है। सस्वदृक्, वह भगवान, सस्वदृक् भगवान, वह भगवान जो स्वयं प्रकाश है, जिनको स्वयं बोध होता है। यस, जिन प्रहलाद महाराज की अनन्या दृशा तोषते, अनन्य भक्ति से या अनन्य बुद्धि से तो संतुष्ट होंगे। श्रीधरी, विश्व की प्रसन्नता का कारण यह है कि यह विश्व परमात्मक है। भगवान परमात्मा के रूप में सब जगह विद्यमान है, और
क्योंकि प्रहलाद महाराज परमात्मा को, भगवान श्री कृष्ण श्री हरि को प्रसन्न करने वाले हैं, तो क्योंकि परमात्मा भगवान हैं तो उनके प्रसन्न होने से पूरा विश्व प्रसन्न होता है, क्योंकि वे परमात्मा के रूप में सब में विद्यमान है। समझा की बात? स्वदृग अर्थात श्री भगवान ही सबकी आत्मा के साक्षी हैं। उस तुम्हारे पौत्र की अनन्या भक्ति से श्री भगवान उस पर प्रसन्न हो जाएंगे। पॉइंट एक प्रश्न उठाया गया है भाई, भक्ति तो भगवान अंतःकरण की वृत्ति है। मैं किसी से प्रेम कर रहा हूं तो आपको मालूम है, आपको मालूम है किससे भी प्रेम करता हूं, या अब मुझे तो नहीं पता आप लोग किससे प्रेम करते हैं। तो स्वदृग कहने का मतलब है कि भगवान जानते हैं कि हाँ, कितना प्रहलाद हमसे प्रेम करता है। समझे? देखिए, कोई आपसे कहे कि मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूं तो आप समझ लेते हैं वो कितना प्रेम करता है। ओके, प्लीज रेज हैंड्स इफ यू कैन डू दैट। अगर ये तो समझिए ना कि आपकी माँ या जो भी आपकी पत्नी फॉर एग्जांपल मे बी, हाँ हो सकता है, या बच्चा या पत्नी, जो भी पति जो भी संबंध आप पकड़िए, वो आपसे प्रेम करती है और बोल भी दे कि आपसे प्रेम करता है। कितने लोग का सामर्थ्य है ये समझने में, क्वांटिफाई करने में कि कितना प्रेम करते हैं? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आप स्वदृग नहीं है और नहीं मैं। इसीलिए लोग बहुत बार धोखा भी खा जाते हैं। लेकिन भगवान अंदर ही बैठे हैं परमात्मा के रूप में, वो जानते हैं कि प्रहलाद महाराज किस प्रकार से उनमें इस डीपली अटैच टू हिम, इसलिए वह प्रसन्न है उनसे। ओके, सारार्थ दर्शनीय। यत प्रसादात अर्थात उन्हीं भगवान की अनुकंपा से तुम्हारे पौत्र प्रहलाद के प्रति ये संपूर्ण संसार प्रसन्न होगा। किस प्रकार का संसार? इस पर कहा गया है यदात्मकम। थोड़ा समझ पा रहे हैं यद प्रसाद का मतलब? क्योंकि भगवान प्रसन्न हैं उन पर, इस कारण से, प्रहलाद महाराज पर, इस कारण से सभी लोग उन पर प्रसन्न हैं। तो इनकेस अगर आप चाहते कि सभी लोग आपको पसंद करें तो आप जब खूब अच्छे से करिए, कथा सुनिए, धीरे धीरे पागल कहने वाले लोग भी शांत हो जाएंगे, आपसे प्रेम करने लग जाएंगे। ये बात है। एक वक्त कह रहे कि ऐसा है, ठीक है। इस पर कहा गया है यदात्मकम अर्थात जो भगवान आत्मा अर्थात अंतर्यामी परमात्मा के रूप में संसार में स्थित है, वह संसार प्रेम करता है। आशा यह है कि अंतर्यामी के रूप में भगवान समस्त लोगों को इस प्रकार प्रेरित करेंगे जिससे कि प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप के शत्रु इंद्र आदि देवता भी प्रहलाद के प्रति प्रसन्न हो जाएंगे। यही अर्थ है। जरा विचार की समझाता हूं उसका फंडा क्या है। हिरण्यकश्यप तपस्या के लिए गया था और कयादु गर्भवती थी, उनके गर्भ में थे प्रहलाद महाराज। तो अब हिरण्यकश्यप के एब्सेंस की वजह से, उसके अनुपस्थिति की वजह से देवता प्रबल हो गए। तो हमसे तो कोई युद्ध करने वाला था नहीं, तो सारे असुरों को मार के भगा दिया और कयादु को वो बंदी बनाकर लेके जा रहे थे कि जैसे ही इनका संतान उत्पन्न होगा तुरंत मार देंगे। लेकिन वहां पर नारद जी उपस्थित हो जाते, कहते नहीं ये महाभागवत है, तुम इसको नहीं मार सकते हो। अभी ध्यान दीजिए कि नारद जी तो कयादु को उसके बाद लेके जाएंगे, यानी नारद जी ने अभी कोई शिक्षा नहीं दी प्रहलाद महाराज को। ध्यान दीजिएगा, इस घटना के बाद कयादु उनके आश्रम में जाएंगे। तो कयादु के गर्भ में जो बच्चा था, नारद जी पहले ही बोलिए कि ये महाभागवत, तुम उसको नहीं मार सकते हो, तुम इसको छोड़ दो। तो अब देवताओं ने कयादु की परिक्रमा करी है। किसकी परिक्रमा करी है? एक असुर की पत्नी की परिक्रमा करी है। अभी प्रहलाद महाराज जन्म नहीं लिए हैं। आप में से किसी व्यक्ति ने किसी गर्भवती स्त्री के बच्चे का भी सम्मान किया है इस प्रकार से, इन द सेंस कि वही बहुत बड़ा व्यक्ति है? कैसे जानेंगे आप? पहले ये बताइए कि गर्भ में कौन है, असुर है, भक्त है, कौन जानेगा भाई? होप करते हैं कि भक्त हो जाए, कौन जानता है? तो अब इतना ये सोचिए कि सम्मान दिया किसने? देवताओं ने सम्मान दिया। इतने अद्भुत भक्त हैं कि मां के गर्भ में देवता उनकी मां को हैं ये गर्भ में और मां की परिक्रमा कर रहे हैं। हम लोग पढ़ के आगे बढ़ जाते हैं, कितनी बड़ी बात है भाई साहब। देवता यहाँ के कोई बहुत बड़ा प्राइम मिनिस्टर है, उसका भी कोई कुछ नहीं, मतलब उनके आगे हुआ कुछ भी नहीं है, लेकिन माँ के गर्भ में है और असुर माँ के गर्भ में है, लेकिन फिर भी उनकी परिक्रमा अंदर करते हैं और चले जाते हैं। तब कयादु नारद जी के आश्रम में रहते हैं जब तक हिरण्यकश्यप वापस नहीं आता। ये हिसाब किताब है। और आगे भी इनके यश को देवताओं के लोक में स्वर्ग की सभा में गाया जाता है, जबकि असुर है। असुर मतलब एटलीस्ट असुर की
मतलब वंश में पैदा हुए हैं। तो इस प्रकार से है क्योंकि भगवान इससे संतुष्ट हैं। स्वदृक अर्थात श्री भगवान, ये बड़ा सुंदर है, स्वदृक अर्थात श्री भगवान केवल अपने भक्तों को ही प्रेम पूर्वक दर्शन देते हैं। ये बड़ा सुंदर है, बड़ा अच्छा अर्थ है, बहुत जबरदस्त अर्थ है। स्व मतलब स्वकीय, स्वीय, स्वीय मतलब खुद के, और दृक मतलब दृष्टि। तो जो भगवान के प्रेमी हैं उनको ही भगवान प्रेमपूर्ण दर्शन देते। इसका मतलब क्या है? नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृता मूढ़ोयम ना भी जानाति लोको माम अजम अव्ययम। भगवान कह रहे हैं जो मूर्ख हैं उनको मैं अपने आप को प्रकाशित नहीं करता। भगवान आनंदमय है, आनंद घन है, कंडेंस्ड आनंद है, लेकिन वह आनंद का अनुभव किसको होता है? जो भगवान का प्रेमी होता है। तो स्वदृक मतलब भगवान प्रेम पूर्वक दर्शन उसी व्यक्ति को देते हैं जो उनका प्रेमी हो। वह आनंद तभी अनुभव करेगा जब व्यक्ति भगवान का प्रेमी होगा, नहीं तो भगवान को देख करके भी कोई सुख नहीं मिलता है जीव को। तथा अनन्या दृष्टि अर्थात जिस दृष्टि में अन्य कुछ विषय नहीं होता, अर्थात भक्त की ऐसी बुद्धि है जिसमें अन्य कुछ विषय प्रवेश नहीं कर सकता है। ये अर्थ समझ गए? बुद्धि मतलब बुद्धि का कार्य होता है किसी चीज को अच्छा मानना। भाई ये अच्छा है तो क्या अच्छा माने? कृष्ण अच्छे हैं, कृष्ण की कथा अच्छी, कृष्ण का नाम अच्छा है, कृष्ण के भक्त अच्छे, कृष्ण की सेवा अच्छी। इसके अलावा उनकी बुद्धि में कोई बात घुसी ही नहीं। इसे कहते हैं अनन्यता। तो अनन्य दृशा मतलब अनन्य बुद्धि। बहुत अच्छा अर्थ लिया गया। अनन्य भक्ति अर्थ लिया गया था और अनन्य बुद्धि। आप ये देख ही तो रहे हैं कि हम लोग जो जीवन में संघर्ष करते हैं भक्ति की, उसमें क्या होता है? बहुत भक्ति कर ली, अब बुद्धि में नया आइडिया आ गया, कुछ और करते हैं जो भक्ति नहीं हो। अग्रीड? ऐसी बुद्धि का अंकुर भी नहीं फूटा प्रहलाद महाराज में। कृष्ण इज सीइंग दैट, कृष्ण इज सीइंग दैट कि इनकी इंद्रियां कभी भगवान की सेवा से अलावा कहीं गई ही नहीं, न मन न बुद्धि न कुछ भी नहीं। नैसर्गिक रूप से भगवान की तरफ उनका मन जाता था, इसलिए भगवान बहुत प्रसन्न हुए। तात्पर्य, पुरुषोत्तम भगवान सर्वत्र परमात्मा रूप में स्थित हैं और वे जिस किसी को भी चाहें उसे अपनी इच्छा अनुसार आदेश दे सकते हैं। दिति का होने वाला पौत्र जिसके महान भक्त होने की भविष्यवाणी की गई थी, सबों का यहाँ तक कि अपने पिता के शत्रुओं का भी प्रिय होगा, क्योंकि उसके पास भगवान के अतिरिक्त अन्य कोई दृष्टि नहीं होगी। यानी कि उसके पिता देख रहे हैं कि ये शत्रु हैं, लेकिन वह नहीं देख रहे कि वो शत्रु है। हिरण्यकशिपु मान रहा है कि इंद्र मेरा शत्रु है, जबकि इंद्र उनका भाई है। इंद्र अदिति के बेटे हैं और ये दिति के बेटे हैं, हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष। तो ये देवताओं से वैर कर रहे हैं, अपने भाइयों से वैर कर रहे हैं। लेकिन प्रहलाद महाराज कोई वैर नहीं लग रहा। यद्यपि षंड और अमर्क जो कि उनके टीचर थे, वो उनको ट्रेनिंग दे रहे थे। देखो डिप्लोमेसी होती है, ये लोग ऐसा होते हैं, कुछ लोग शत्रु होते हैं, कुछ मित्र होते हैं। ये बात उनको अच्छी ही नहीं लग रही थी। सब लोग जो हैं वह सब भगवान के द्वारा ही प्रेरित हैं, सभी उनके द्वारा क्रियान्वित हैं। भगवान मेरा कभी गलत नहीं कर सकते हैं, कोई कुछ गलत कर ही नहीं सकता, कोई कुछ गलत कर ही नहीं रहा। ऐसी उनकी बुद्धि फिक्स थी। ओके। शुद्ध भक्त अपने आराध्य ईश की उपस्थिति सर्वत्र देखता है। भगवान इस प्रकार से आदान प्रदान करते हैं कि वे सारे जीव भी जिनमें भगवान परमात्मा रूप में निवास कर रहे होते हैं, शुद्ध भक्त को चाहते हैं, क्योंकि भगवान उनके हृदयों में उपस्थित रहता है और वे उन्हें अपने भक्त के साथ मैत्री भाव रखने के लिए आदेश दे सकते हैं। ये समझे आप? शुद्ध भक्त है तो क्योंकि वह किसी से द्वेष नहीं करता, तो अन्य लोग भी उससे द्वेष नहीं करते। मासूरों की बात छोड़ देना है। लेकिन जैसे कि प्रभुपाद एग्जाम्पल देते हैं, चैतन्य महाप्रभु तो खैर भगवान है, लेकिन वह भी अब जब दंड कारण नहीं, दंड कारण था, कौन सा था, जंगल से महाप्रभु जा रहे होते हैं, आई थिंक दंड कारण, नॉट दंड कारण है, छत्तीसगढ़ में था, लेकिन क्या था वो महाप्रभु, यानी किसी जंगल से जा रहे थे, किसी को नाम याद हो तो बताना। तो वहां पे जो शेर आदि भी थे वह भी महाप्रभु से प्रेम कर रहे हैं। तो भगवान, देखिए कोई वैमनस्य है तो उसके पीछे भगवान है, इन द सेंस कि भगवान ही प्रेरित करते हैं, भाई तुम्हारा कर्म ऐसा है तो तुम लोग शत्रु बन जाओ, तुम मित्र बन जाओ, ऐसे करके रहता है। झारखंड, हाँ झारखंड के, झारखंड के जंगल से जा रहे थे। तो जो प्रेम कर रहा है भगवान से, तो भगवान जो समान रूप से हिंसक पशु हैं उनको भी, वह भी तो भगवान के कंट्रोल में, उनको भी भगवान प्रेरित करते हैं कि तुम इसको डिस्टर्ब न करो। एग्जाम्पल दूंगा, समझ में आ जाएगा। यही प्रहलाद महाराज हरिदास ठाकुर जी के रूप में भी आए थे। तो हरिदास ठाकुर जी एक अपनी गुफा में भजन कर रहे थे और वहां पे एक बहुत विषैला सर्प बैठा, इतना विषैला था कि उसके विष की फुंकार से वो पूरी गुफा डिस्टर्ब हो जा रही थी। तो लोग जब हरिदास ठाकुर से मिलने के आते तो उन्हें बड़ा डर लगता
कि भाई ये सर्प हमको मार देगा या कुछ होगा, तो वो सोच रहे थे कि इसको सर्प को मार के भगा दें या जो भी रहा। तो हरिदास ठाकुर जी को बताया कि देखिए आपकी गुफा में सर्प है। अच्छा सर्प है उनको कोई मतलब ही नहीं है, सर्प है नहीं है, कोई भय ही नहीं है। अच्छा सर्प है, कहे ठीक है कल तक वो नहीं जाता है तो मैं चला जाऊंगा। दिस इज अमेजिंग। कितने लोग अपने घर से कोई कॉकरोच चूहा आ जाए तो उसके से अपना घर खाली करेंगे। एब्सोल्युटली डिटैच्ड, कहते सर्प नहीं जाएगा तो ठीक है ये रहे, मैं चला जाऊंगा। अगले दिन सुबह अपने आप ही वह सर्प चला गया। तो कौन प्रेरणा दी है? भगवान प्रेरणा दी है कि मेरे भक्त को डिस्टर्ब मत करो। उम्मीद है कि आप बात समझ गए होंगे, सर्प कितना ईर्ष्यालु होता है। ये है। इतिहास में ऐसे अनेक दृष्टांत हैं जिसमें उग्र से उग्र पशु भी भगवान के शुद्ध भक्त के प्रति मित्रवत बन गया। इसकी व्याख्या मैंने भी आपको एग्जाम्पल के द्वारा करी। आगे वाला श्लोक तो हम कल देखेंगे, आज नहीं कर पाएंगे। कोई प्रश्न है किसी का? तो कुमार हट्ट गांव, मैं नॉट श्योर, मुझे भूल गया ना। भगवान जी की कृपा होगा तब ना ऐसी बुद्धि होगा प्रभु जी। जीव सिर्फ मेंटल कंकॉक्शन करके तो नहीं कर पाएगा ऐसा। आपने, इनका प्रश्न ये है कि जब तक भगवान कृपा नहीं करेंगे तब तक ऐसी निर्वैरता की बुद्धि कैसे आएगी? यही प्रश्न है ना। तो करते रहिए वैर भाव और देख लेना कब कृपा होती है भगवान की। आप पिछले श्लोक भूल गए हैं, बिल्कुल भूल गए हैं पिछला श्लोक। पिछले श्लोक में लिखा है कि प्रहलाद महाराज की निर्वैरता को देख करके जो अन्य भक्त हैं वह योग का यानी शुद्धिकरण का अभ्यास करते हैं ताकि उनके मन में जो निर्वैरता है वह चली जाए। तो जब हम प्रयास करेंगे, निर्वैरता का अभ्यास करेंगे, तब भगवान कृपा करेंगे। आप ये बताओ ना कि आप सभी लोगों को अनुभव होगा वैर रखना किसी से। एक व्यक्ति यहाँ पे हाथ खड़ा कर दे कि उसके मन में कभी किसी के प्रति वैर भावना आई ही नहीं। कोई प्रहलाद महाराज देखें भाई, कोई है यहाँ पे? तो अब सब लोग जानते हैं कि वो जो फीलिंग है वो कितनी खराब है। हम किसी के प्रति वैर रख रहे हैं, उसका तो कुछ हो नहीं रहा, वो आराम से अपना चाय पानी जो पकोड़े खा रहा है। आप मैं उसको फॉरगिव नहीं कर रहे, उसको कह रहे हैं उसका ऐसा हो जाए, वो कुछ भी नहीं हो रहा, उसका कुछ नहीं हो रहा है, वो अपने मस्त है। और जल कौन रहा है? हम स्वयं जल रहे हैं। तो आप प्रैक्टिकल लेवल पे देखिए कि इस प्रकार से वैमनस रखने से हमारा ही तो नुकसान हो रहा है। और ये अद्भुत बात है कि हम अपने, हमारा रिकॉर्ड तो कोई दिखाता नहीं है कि भाई हमने कितना गलत कार्य किया है, तो तुरंत दूसरों को ब्लेम करना शुरू करते थे कि इसने ऐसा किया, इसने वैसा किया। भाई हम भी कौन से दूध के धुले हैं? हम भी तो अब आज कुछ भक्ति कर रहे तो कुछ थोड़ा बहुत सही परिवर्तन आ गया, नहीं तो कौन सा बड़ा अच्छा काम किए हैं, है कि नहीं? तो अब इस प्रकार से थोड़ा बुद्धि लगा करके व्यक्ति को वैरता का त्याग करना चाहिए, है ना बात? मैंने भागवत की स्टार्टिंग वाली क्लास नहीं ली है, फर्स्ट कैंटो सेकंड कैंटो की नहीं पढ़ा, तब मैं क्या करूं? रिकॉर्डिंग है, सुनिए। ये कोई प्रश्न है? आप कुछ बोल लेते यार। हरे कृष्ण प्रभु जी। पहले श्लोक में प्रभु जी आपने आत्म संयम के बारे में बताया कि अगर हम आत्म संयम नहीं करते तो जो हमारे भीतर दुश्मन बैठे हैं सबसे बड़े शत्रु वही हैं। यस। तो कथा सुनने पर, धाम में रहने पर, या जो भी प्रक्रिया है भक्ति के करने पर आत्म संयम बना रहता है। हम जानते भी हैं कि अगर इंद्रिय तृप्ति करेंगे तो बहुत बुरा नतीजा निकलेगा, फिर भी कहीं ना कहीं जाना आना होता है। तो कुछ न कुछ इंद्रिय तृप्ति जानते हुए भी हो ही जाता है, विकार उत्पन्न हो ही जाते हैं, मन क्षुब्ध भी हो जाता है, फिर भी भगवान के शरण में आते हैं, प्रक्रिया शुरू करते हैं। लेकिन जो जितने दिन क्षुब्ध रहता है उसमें भक्ति थोड़ा बहुत त्रुटि होती है। तो कुछ मतलब कमेंट कर रहे हैं कुछ? क्या करना चाहिए? ऑन क्या करना चाहिए? भक्ति छोड़ देनी चाहिए। सबसे बात देखिए, बहुत सिंपल सी बात है। हाँ, अच्छा प्रश्न है कि देखिए हम भक्ति कर रहे हैं और फिर कुछ तो इंद्रिय तृप्ति में गिर गए तो बड़ा खराब लगता है। ये बड़ा अच्छा आपने बात बोली। देखिए ये बताइए कि कभी कथा सुनने के बाद ये लगा है कि हमने समय खराब किया है? आप में से बड़ा अच्छा प्रश्न है, विचार कीजिए। कभी आपको लगा क्या यार मैंने भागवत क्यों पढ़ ली? अगर पढ़े, या मान लीजिए क्लास में आए, हम लोग साथ में पढ़ ही रहे हैं, कभी किसी के मन में संकल्प आया यार क्या यार टाइम खराब कर दिया? अच्छा जी, चलिए एक इजी प्रश्न है, कभी प्रसाद पाया हो, कहा टाइम खराब किया है? कोई हाथ नहीं खड़ा, सब बुद्धिमान है। अच्छा, कभी ऐसा हो कि जब किया हो और लगा हो कि यार बर्बाद कर दिया समय? और कभी आपने पिक्चर देखी हो भक्ति में आने के बाद और लगा हो कि यार टाइम खराब कर दिया? ये मत बताना देखिए कि नहीं देखिए, मत पब्लिक में बताना, लेकिन आप देख रहे हैं कि
कोई भी इंद्रिय तृप्ति कर रहे हैं किसी भी तरह की, मतलब मन को भगवान से हटा रहे हैं, तो रिजल्ट एंड में क्या आया? हमने चित्त में ये देखा कि हमने अपना समय खराब किया। ये बहुत अच्छी बात है। अगर यह भी आ रहा है, यानी कि हे बुद्धि से इंद्रिय तृप्ति कर रहा है, तो फिर वो एडवांस कर रहा है। इसको हम अपने मन से नहीं कह रहे हैं, भगवान 11वें स्कंद में बताते हैं इस बात को। आई थिंक इस 11.28.14 या 11.14.28, मत कथा श्रवणादो न जात श्रद्धा मत कथा सो। जिस व्यक्ति की मेरी कथा में श्रद्धा हो गई है, उसे कथा अच्छी लगती है, निर्विण्ण सर्व कर्मसु, वो हर प्रकार के कर्म से निवृत्त हो गया। आप उसका कर्म कांड कर लो, करना भी हमसे नहीं हो, हमसे नहीं, एब्सोल्युटली नॉट। लेकिन उसका कह रहे हैं परित्यागे पनिश्वर, कुछ लोग भूल रहा हूं इसका, इंद्रिय तृप्ति को दुखो दरकान स कामना से करके जान रहा है कि इंद्रिय तृप्ति खराब है, परित्यागे पनिश्वर, लेकिन उनका त्याग करने में समर्थ नहीं हो पा रहा है। ये कंडीशन है ना। तो भगवान कह रहे हैं कि परेशान मत हो, मेरी कथा सुनते हो। अगर श्लोक ढूंढ सके तो बड़ा अच्छा रहेगा। जात श्रद्धा, हाँ बस, वेरी गुड, भेज दिया। जात श्रद्धा मत कथासु निर्विण्ण सर्वकर्मसु वेद दुखात्म कान कामान। देखिए एक शब्द समझिए, मेरी, अब इस सभी, हम सभी लोग इसी ब्रैकेट में हैं। जात श्रद्धा मत कथासु, उसकी मेरी कथा में श्रद्धा हो गई है, किसकी नहीं हुई? हाथ खड़ा करो। सबके हो गए, ठीक है, टिक मार्क, ओके। निर्विण्ण सर्व कर्मसु, अब उससे कहो कि भाई तुम कर्म कांड कर लो, ये कर लो, तो कितने लोग कर्म कांड में रुचि रखेंगे? नहीं। तो ये भी टिक हो, ये भी आ गया, योग्यता आ गई। वेद दुखात्म कान कामान, वेद मतलब जानता है कि जितनी भी कामनाएं हैं, भोग है, इंद्रिय तृप्ति, वे दुखात्मक है, वो दुख स्वरूप है। अच्छा, ये भी सबको समझ में आता है, ये तो रियलाइजेशन से समझ में आता है, ठीक है। परित्यागे पेनीश्वर है, लेकिन उनका परित्याग करने में वह समर्थ नहीं है। इसे कहते हैं हृदय की दुर्बलता। तो करें क्या फिर? नरक जाएं? कह रहे नहीं, ततो भजे तो माम प्रीत, तो मेरा भजन करे प्रीतिपूर्वक, कि ठाकुर जी हमारे हृदय को पवित्र करेंगे, इनकी कथा पवित्र करेगी। मेरे पास सामर्थ्य नहीं, पहले बोल दिया परित्यागे पनिश्वरे, मैं इस इंद्रिय तृप्ति को अपने सामर्थ्य से नहीं त्याग सकता, ये पहले ही स्वीकार कर लिया। यद्यपि इंद्रिय तृप्ति खराब है, वो भोगते समय भी कोई टेस्ट नहीं है। तो अब क्या कह रहे? ततो भजे तो माम प्रीता, तो बड़ी प्रीतिपूर्वक मेरा भजन करे। भगवान उसको रिजेक्ट नहीं कर रहे हैं। कैसे? श्रद्धालु दृढ़ निश्चय, श्रद्धा है कि भाई भगवान की भक्ति करके मैं पूरी तरह से पवित्र हो जाऊंगा। दृढ़ निश्चय क्या? भैया अगर मुझे नरक भी जाना पड़े मेरे अपराध की वजह से, मैं भगवान की भक्ति नहीं छोड़ूंगा। जुषमाणा शतान कामान दुखो दरगांश ग्रहण, यद्यपि वह इंद्रिय तृप्ति कर भी रहा है, लेकिन कि इसको हे बुद्धि से स्वीकार कर। हे बुद्धि से नहीं, बहुत अच्छा नहीं। जैसे मान लीजिए आप कोई भोजन कर रहे हैं और उसे कर रहे हैं, अब कुछ और नहीं है, कुछ खा रहे हैं, लेकिन मज़ा नहीं आया, नमक कम था, ये था, मज़ा नहीं आया। तो इट इज़ 11.28 है, 14 का है ना, 11.14.27-28 ऐसे करके श्लोक है, आई थिंक इस 14। तो अब आप ये समझ रहे हैं कि जितने भी भक्त प्रायः हैं भक्ति में आ रहे हैं, उस सबको अनर्थ निवृत्ति से जाना पड़ता है। तो अनर्थ निवृत्ति स्टेज में होता ही, कभी अधिक सो जाएगा, कभी और कोई चाहे और कुछ कैन ब्रेक सम प्रिंसिपल्स, व्हाटएवर जो भी करे, लेकिन उसका निर्णय बहुत सिंपल है कि मुझे भगवान की भक्ति करनी। ओके 11, 20, 27, 28, 14 नहीं था, 20 था, 11, 20, 27, 28 श्लोक है। और अगर भक्ति करता रहेगा तो भगवान की कृपा से सब कुछ शांत हो जाएगा। तो मैंने आपको प्रैक्टिकली बता दिया कि भगवान की कथा सुनते हैं तो लगता है कि हमारा जीवन सफल हुआ, और इसका मतलब भगवान की कथा के प्रति सहज उपादेय बुद्धि है, कोई आपको बोल नहीं रहा है, आपके मन में अपने आप है। और उसी प्रकार से धीरे धीरे करके व्यक्ति के हृदय में सारी इंद्रिय तृप्ति की भावना समाप्त हो जाएगी। आप श्लोक सुन चुके हैं। तव विक्रीडितम कृष्णा निर्णाम परम मंगलम कर्ण पीयूष मास्वाद दैत्यजन्य निष्प्रियाम जनम। भगवान की कथा को सुनते सुनते व्यक्ति इतना सारी इच्छाओं को त्याग देता है, बस कथा की इच्छा को नहीं त्याग पाता। आप सोचो, प्रभु मैं आपको बोलूं कि पैसे दे रहा हूं, थाईलैंड जाओगे? पैसे देंगे तो भी थाईलैंड नहीं जाएंगे। तो और बहुत से लोग घूम रहे हैं थाईलैंड में। आज मैं कल उस बात को कमेंट किया, और आज प्रभुपाद के लेक्चर मैंने सुना, बड़ा सुंदर। प्रभुपाद कहते हैं कि केवल दो, अगर आपको दूर जाना है तो केवल 2 स्थान पर जाइए। पता है कहाँ? या तो देव अर्थात भगवान का दर्शन करने जाइए, या जिससे आपका प्रेम हो वहां करने जाइए। दैट्स अमेजिंग। किससे अगर आपका प्रेम है, मान लो कहीं जा रहे हैं, कोई आपका रिश्तेदार है वो बड़ा प्रेमी है, उससे मिलने जाइए, और नहीं तो भगवान से मिलने जाइए, तीर्थ में जाइए। अन्यथा कहीं भ्रमण मत कीजिए। क्या जरूरत है? कहीं किसी के पास जाए और आपको शक्ल भी ना देखना चाहे तो क्या मतलब हो जाने का?
वैसे मैं इसको मिक्स कर दिया है, भगवान कृष्ण के पास आना चाहिए वृंदावन में, क्योंकि आपके प्रेमी भी हैं और आपके भगवान भी हैं, है कि नहीं? एवरी डे शुड कम, एनी टाइम शुड कम। बट पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि अब वो पैसा खर्च करके जा रहे हैं और आपको पैसा दिया जाएगा तब भी नहीं जाएंगे, तो कुछ आसक्ति है ना धाम से, भगवान की भक्ति से, तो उसको पकड़ना चाहिए। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, कृष्ण भावना में हम भगवान की आसक्ति को बढ़ाते हैं, अपने आप विषय आसक्ति छूट जाती है, विषय आसक्ति को छोड़ने का प्रयास नहीं करते हैं। समझ पा रहे हैं इस बात को? जब भी आप कहो कि मैं ये त्यागूंगा वो त्याग, कुछ नहीं त्याग पाएंगे, फिर वहीं गिर जाएंगे। बेस्ट है कि भक्तों की संगति में भगवान के नाम जब बढ़ाया जाए, भगवान की कथा बढ़ाई जाए, उससे अपने आप व्यक्ति अनासक्त हो जाता है। जैसे इससे में हम लोग कथा सुन रहे हैं, अच्छा लग रहा है, तो अब कोई सीरियल मिस हो रहा हो या नहीं मिस हो रहा हो, वी कांट केयर लेस, उससे कोई फर्क तो नहीं पड़ता है। ये बात है। अब भगवान की इच्छा रही तो मैं माधुर्य कादम नहीं पढ़ाऊंगा, मेरी इच्छा यही है, क्योंकि ये सारे डाउट्स ना हमेशा के लिए क्लियर हो जाएंगे। ये भगवत गीता सुबह जब पूरी हो जाएगी तो हम प्रयास करेंगे उसको जरूर जीवन में सुनिएगा एक बार। सभी के जीवन में इस प्रकार की कठिनाई इस अनर्थ निवृत्ति में आनी ही है। अनर्थ बाहर निकलते हैं तो सब आता है, कभी अच्छे से भक्ति करेगा, कभी विषयों में गिर जाएगा, फिर उसके बाद भक्ति करेगा। तो ये मेरी जरूर, उससे बहुत बहुत डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। इट हैपन्स विद एवरीवन, इट्स नथिंग, ऐसा नहीं केवल आपके संग होता है, सबके संग हो जाता है। धीरे धीरे करके एक ट्रिक जरूर है। ट्रिक ये है कि सुबह पहली बात तो जब अच्छे से करे, और उसके बाद देखिए कि मैं किन परिस्थितियों में कमजोर पड़ जाता हूं। मैं अगर अपनी बात करूं तो मुझे अगर नींद आती तो मैं कुछ नहीं कर पाता। पता नहीं आप में से कितने लोग मतलब मेरी बात साथ में है, लेकिन अगर मैं बहुत तेज नींद आ रही है तो मैं ना गीता पढ़ूंगा ना भागवत पढ़ूंगा, जस्ट वेस्ट माई टाइम। तो मैं क्या करूंगा बताओ, क्या करना चाहिए? माय डियर इंटेलिजेंट डिवोटीज, व्हाट शुड वी डू? स्लीप। क्योंकि सो लिए तो अब बुद्धि खूब अच्छे से फ्रेश हो जाती, फिर भक्ति करने लग जाते हैं। ये हमारी जब हम जबरदस्ती नहीं खींचते कि भी नींद आ रही है और खींचे जा रहे, नहीं, दिक्कत होती है भाई। वैसे आज मैं सुबह उठा था तो 12 बजे तक मैं थक ही जाऊंगा, जस्ट टुक रेस्ट, उसका फिर उठ गया, फिर भक्त उसमें जब कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सो फॉर मी दैट इज माई वीक पॉइंट। नींद आएगी और मैं जबरदस्ती खींचूंगा तो कुछ भी, बस भक्ति नहीं करूंगा। तो हर व्यक्ति देख ले कहाँ कमजोर होता है और वह कर ले। ओके, सो विल स्टॉप हियर। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।